जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों को आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी प्यारे बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग ओम के नियम को प्रूव करेंगे और जानेंगे कि ओम का नियम क्या है, पहले इसकी डिफिनीशन, इसका फार्मूला और फिर इसको प्रूव भी कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें आज की हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो से जुड़े रहिए, पूरा वॉच कीजिए और ओम के नियम को पूरी तरह से आज हम लोग फिनिश करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं ओम का नियम क्या है, इसकी डिफिनीशन और एक एक लाइन के एक एक अक्षर के अर्थ को भी समझेंगे कि यदि किसी चालक का आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तार है, जैसे मान लीजिए कोई एक ये तार है, ठीक है, तार को इस तरह मैंने आपको दिखाया है, तार पतला होता है लेकिन आपको मैंने यहाँ पे शो किया कि इस तरह कोई तार है। तो क्या कहा गया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि क्या क्या, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ताप है ना, ये सारी चीजें क्या है, भौतिक अवस्था है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, जैसे ये तार है, इसकी मान लीजिए लंबाई L है, चौड़ाई ये कितना इसकी चौड़ाई है, मान लेते हैं चौड़ाई उसकी B है, ताप इसका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर ये रखा गया है, ये जिस कमरे में मान लीजिए तार है उसका टेम्परेचर क्या है, तो उसकी तीन भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई और ताप। यदि इन तीनों भौतिक अवस्थाओं में आप बिल्कुल भी चेंजमेंट ना करें, कोई भी परिवर्तन ना करें, टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि कमरे का टेम्परेचर है मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको 23 डिग्री ही सेल्सियस ही रखना है। अगर तार की लंबाई 10 मीटर है तो आपको 10 मीटर ही रखनी है, चौड़ाई जितनी है उसको उतनी ही रखनी है। अगर आप इन तीनों में कोई भी परिवर्तन ना करें तो आपको यहाँ पे चालक के सिरों पर, इस चालक तार को जितने भी बैटरी से आप जोड़ेंगे, जितने भी वोल्ट की बैटरी होगी, तो उसके द्वारा चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के हमेशा समानुपाती होता है। अब समानुपाती का मतलब क्या है, समानुपाती का मतलब अगर आप लगाए गए विभव के मान को बढ़ाएंगे तो उसमें बहने वाली धारा का मान भी बढ़ जाएगा। बढ़ाने पर जो चीज़ बढ़े और घटाने पर जो चीज़ घटे, तो सीधा सीधा जिसका रिलेशन होता है कि बढ़ाने पर बढ़ जाए, घटाने पर घट जाए, तो इसको कहते हैं समानुपाती। आ रही बात समझ में? तो क्या कहा गया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई और ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, सिरे मतलब इससे और इस सिरे पर जैसे तार जोड़ोगे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर मतलब V, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये थ्योरेटिकल वे में पूरी डिफिनीशन है और बहुत ही आसान है, आपको जरूर समझ में आ रही होगी। अब आप इसको प्रूफ के हिसाब से देखें तो क्या कहा गया कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर मतलब V, तो यहां से आप कह सकते हो कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर मतलब V, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती की चीजों को हमेशा सामने सामने लिखा जाएगा। तो यहां से इसके क्या है, समानुपाती है। अब इस समानुपाती के अगर आप साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं R, डिनोट किया गया R, और यही R कहलाता है यहाँ पे क्या, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अगर इस R की वैल्यू को यहाँ से देखा जाए तो V बाई I, और R का यहाँ से मात्रक अगर आप बनाएं तो R का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का मात्रक, ऊपर लगा है विभव का मात्रक वोल्ट, नीचे है धारा का मात्रक एम्पियर। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, एम्पियर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे कम पूछा जाता है कि वोल्ट का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, एक दूसरा होता है इसका मात्रक, या फिर आप इसको याद कर लें ओम। प्रतिरोध का मात्रक एक क्या है, ओम भी है। अब आपको यहाँ से ये जो प्रूफ है ये भी आपको करना है कि जो विभव है वो धारा के क्या है, समानुपाती। हम लोग इस नियम को प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इस नियम के हम लोग प्रूफ भी करने वाले कि V समानुपाती I कैसे आखिर आया, इसका पूरा प्रूफ देखेंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको इसका प्रूफ देखना है, ठीक है। तो प्रूफ में आपको यहाँ से देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इस कंडीशन को याद रखेंगे कि V समानुपाती जहाँ पर भी I आएगा वही ओम का नियम है, क्योंकि डिफिनीशन ओम के नियम की कहती है कि लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या है, समानुपाती। अगर कहीं पर भी एक कंडीशन हम लोग शो कर दें तो वहाँ पे हमेशा कौन सा नियम लगेगा, ओम का नियम ही लगेगा। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए इस बात को देखिए। जैसे एक तार है, तार की लंबाई क्या है, L। जैसे आप इस तार को विभव यानी किसी बैटरी से जैसे जोड़ेंगे, और आप जानते हैं तार में है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस बैटरी से एनर्जी लेगा और लेके एनर्जी आप तुरंत गति करने लगेगा। मान लेते हैं कि एक तार में ये कुछ इलेक्ट्रॉन है,
ये कुछ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि इस बैटरी से लेंगे ऊर्जा और वो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति करेगा और जिस वेग से गति करेगा उसको कहते हैं अनुगमन वेग। Vd से ये गति करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही गति करेंगे तो आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करना स्टार्ट कर देते हैं हमेशा उस परिपथ में क्या बने लगेगी, तुरंत धारा का माना जाता है, धारा वहाँ पे आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण ही धारा का निर्माण हुआ है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जैसे चलेंगे चालक तार में इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर आ जाएगी धारा। तो इसका प्रूफ देखिए पूरा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि I बराबर NeAVd, और ये मैंने आपको संबंध सिद्ध भी कराया है कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध I बराबर NeAVd। जिन बच्चों ने इस क्लास की इस वीडियो को नहीं देखा आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको फिजिक्स की हर एक प्रूविंग का हल बेहद ही आसान तरीके से मिल जाएगा। I बराबर NeAVd, इक्वेशन फर्स्ट। क्यों यहाँ से स्टार्ट की गई प्रूविंग, क्योंकि जैसे ही तार को आप विभव यानी किसी बैटरी से जोड़ेंगे तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस बैटरी से क्या लेगा, ऊर्जा, और जैसे वो इससे लेगा ऊर्जा आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा तुरंत किसका निर्माण हो जाएगा, धारा का। यानी कि सबसे पहले कौन आ रहा है, धारा, और धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NeAVd से। इसके बाद आप कह रहे हो यहाँ पे कि विभव है, इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड विभव के कारण अगर देखी जाए तो आप कह सकते हो कि हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि E बराबर होता है V/L, E बराबर होता है V/L, और एक E बराबर आप जानते हो E बराबर होता है F/Q। लेकिन Q क्या है, आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q से नहीं E से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि F बराबर है E इंटू कैपिटल E, जहाँ पे ये कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये क्या है, बल। अगर आप इस E की वैल्यू को यहाँ पे रखें, और F बराबर क्या होता है, ma, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण भी होगा। m क्या है, उसका द्रव्यमान, E की वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे तो V/L। अब इस A की वैल्यू को अगर आप यहाँ से निकालें तो EV/ml, जहाँ पे एक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अब अगर यहाँ से आप देखिए, आपसे मैं कहूँ कि कितना अनुगमन वेग है, इलेक्ट्रॉन जिस अनुगमन वेग से चल रहा है अगर उससे हम लोग मान निकालें तो कैसे आप निकाल सकते हैं, इस बात को देखें। आपको मैंने प्रूव कराया है कि Vd बराबर होता है, ये मैंने आपको अनुगमन वेग की परिभाषा जब पढ़ाई थी वहाँ पे पढ़ाया है, अनुगमन वेग बराबर होता है U1 प्लस a_τ1 प्लस U2 प्लस a_τ2। इसी तरह लास्ट में आप जानते हैं अगर n इलेक्ट्रॉन है तो प्लस UN प्लस a_τn, ये आप लिख सकते हैं। जहाँ पे U क्या है, प्रारंभिक वेग, A क्या है, त्वरण, पहले इलेक्ट्रॉन त्वरण है U1, और ये क्या है, टाउ क्या है, समय। V बराबर U प्लस AT ही लिखा है, अगर आप देखें ये V बराबर U प्लस AT ही लिखा हुआ है, जहाँ पे U क्या होता है, प्रारंभिक वेग, V क्या होता है, अंतिम वेग, जहाँ पे ये अंतिम वेग है, और ये क्या है, त्वरण, और T क्या है, समय। यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं श्रांतिक काल, अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आप अगर क्या करें कि U1 U2 को अगर एक साथ लिखें, U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में UN को लिख लें, और इसके अपॉन में अलग कर दें n को, क्या होने जा रहा है यहाँ पे देखिएगा। अब इसके बाद इस टर्म्स से, इस वाले से और इस वाले से और लास्ट वाले से, इसके सारे बीच में बहुत सारे पद लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और अगर मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन तो लास्ट में लिखा है। अब यहाँ से आप देखिए सभी से a कॉमन है तो क्या मिलेगा, τ1, τ2, τ3, लास्ट में आप कह सकते हैं τn, अपॉन में क्या आएगा, n, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये प्रारंभिक वेग है। U1 U2 U और UN क्या है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग का मतलब है कि जब तार को इस बैटरी से नहीं जोड़ा गया होगा, तो आप जानते हैं जब भी तार को बैटरी से नहीं जोड़ेगा उसकी गति को, जो उसकी चाल है उसको हम लोग कहते हैं अनियमित गति, उसमें कोई नियम नहीं होता है। कभी इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, टकरा के वापस आएगा। अगर उसका औसत लिया जाए, देखिए औसत लिखा है, सभी वेग अपॉन उनकी संख्या, औसत लिखा है, और औसत यदि उनका हम लोग ले तो लगभग वो कितना आ जाएगा, 0 के करीब ही आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि Vd बराबर
0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अनियमित गति करेगा तो कभी उधर जाके वापस उधर जाएगा। और उसका हम लोग पूरा एवरेज ले तो प्लस और माइनस एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी टोटल अगर इसका हम लोग एवरेज देखें तो लगभग वो 0 के ही करीब है। और ये क्या है, समय, समय का औसत अगर आप देखें तो सारे समय को अगर हम लोग एक नया समय मान लें वो टाउ है, कुल समय जहाँ पे क्या है टाउ, यानी कि इन सब का औसत जो निकल के आया वो टाउ है। तो यहाँ से आप वी डी बराबर कह सकते हैं कि ए टाउ आ गया। इस अब ए की वैल्यू को जो हम लोगों ने यहाँ निकाली यहाँ पे रखेंगे तो ए का मान, ए मतलब एक्सेलरेशन त्वरण, ए का मान रखने पर जैसे आप यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो देखिए क्या आने वाला है। चलिए इतना स्किल सॉल्व लेते हैं फिर, या फिर चलिए यही देख लेते हैं। देखिएगा वी डी बराबर ए की वैल्यू को जैसे आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वी डी बराबर ई वी बाई एम एल इंटू टाउ, वी डी बराबर ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। अब इस टाउ और इस वी डी की वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि ओम का नियम अगर आपको प्रूव करना है तो सिंपल सी बात है, उसमें विभव और धारा दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। अभी तक इस सवाल में आप देख रहे हो विभव तो आया है लेकिन धारा का कोई मान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वी डी को हटाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, धारा का मान आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वी डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो वी डी की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। चलिए मैं फिगर को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी डी की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखने वाले हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले क्या लिखा है, आई बराबर एन ई ए, वी डी की वैल्यू आप देख रहे हो ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो आई बराबर एन ई का मल्टीप्लाई ई स्क्वायर, और ये क्या लिखा है टाउ ए टाउ और इंटू वी बाई एम एल, क्योंकि आपको ओम के नियम में v की वैल्यू v बराबर v समानुपाती आई ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से अगर v की वैल्यू हम लोग निकालें तो v बराबर ये नीचे उधर जाएगा ऊपर, यानी कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई, ये हो गया। और आप जो ये वैल्यू देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाता है r। ये r की ही वैल्यू है, क्या, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, r की वैल्यू है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। आप लिखेंगे जहाँ आप देख रहे हो जो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, इसी को कहा जाता है आर। जहाँ आप कह सकते हो आर क्या है, प्रतिरोध, कांस्टेंट टर्म्स होता है पूरा। तो v बराबर हो गया आर आई, या कह सकते हो v बराबर आई आर, या अगर हम लोग r को यहाँ से हटाएं तो आप देख रहे हो, या r को अगर आप ना भी हटाएं तो अगर इसको आप देखो कैसे लिख सकते हैं, v डायरेक्ट किसके समान है, i के समानुपाती है। v जो है i के क्या समानुपाती, तो यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि v समानुपाती किसके, i के। और आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि v अगर i के समानुपाती आ रहा है, यही ओम के नियम की डेफिनेशन भी है कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली क्या है, धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आप देख रहे इस रिजल्ट से ये सिद्ध हो रहा है। क्या सबको यहाँ तक आ रहा है कि लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या है, समानुपाती होता है, यही ओम का नियम भी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज से ओम का जो नियम जो कठिन लग रहा था वो बिल्कुल सरल लगा होगा। बस चीज़ों को रिलेट करके देखिए कि इसके बाद इसकी वैल्यू को हम लोग आखिर क्यों लिख रहे हैं, और इसका मान समीकरण फर्स्ट में क्यों रखा गया, इसके बाद ए की वैल्यू क्यों रखी गई, वहाँ पे वी डी का मान ही यहाँ से क्यों निकाला गया है। ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके देखें, चीज़ों को रटेंगे तो यकीनन कठिन लगेंगी। एक बार पुनः आप सभी प्यारे बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग एक बार फिर से कल। जय हिंद, गुड नाइट।